अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों CS301 यानी डाटा स्ट्रक्चर की एक नई असाइनमेंट आई हुई है, असाइनमेंट 3। ठीक है, तो उस असाइनमेंट में जो स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया है कि उन्होंने हाफमैन एनकोडिंग टेक्निक को यूज़ करना है और उसकी मदद से ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल डेवलप करना है बल्कि उसके साथ साथ हाफमैन ट्री पी कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं इन दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नुकात हैं उनको मैं अंडरलाइन और बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उसमें कहा गया, एज यू नो हफमैन एनकोडिंग इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर डेटा कंप्रेशन। इट इज़ वाइडली यूज एल्गोरिथम फॉर जेपीजी इमेजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई हफमैन एनकोडिंग ऑन द गिवन स्ट्रिंग। और ये एक स्ट्रिंग दी गई है, लीडर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। ठीक है, और इसमें कहा गया है to encode the string you should develop a frequency table containing characters along with their prescriptive frequencies as per following format। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप लोगों ने ये एम्प्टी सा पढ़ा होगा और आपने इसको करना है, इसको पॉपुलेट करना है, यानी करैक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने वर्ड में फाइल और न्यू में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यार इसको किस तरीके से पता चलेगा कि ये किस तरह है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जो करैक्टर लिखना है वो न्यू लाइन, ठीक है, वो एक डाल देना है। ठीक है, हालांकि यहाँ दो न्यू लाइन होनी चाहिए, जैसे कि ये एक न्यू लाइन होनी चाहिए और एक न्यू लाइन जहाँ होनी चाहिए। स्टार्ट में भी तो न्यू लाइन हो सकती है, लेकिन चूँकि हमने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना है, हमने नंबर लेने हैं, तो हम न्यू लाइन एक कर देंगे। उसके बाद हम स्पेसिस की बात करते हैं, तो इसमें स्पेसिस कितनी हैं, तो स्पेस के लिए हम SP अमूमन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा लफ्ज़ यूज़ करें, लेकिन SP एक अच्छा है। तो कितनी स्पेस हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले फाइंड यानी कंट्रोल F प्रेस करें और वहाँ स्पेस सर्च करें, तो आपको 3 रिज़ल्ट शो होंगे, 1 2 3 स्पेसेस हैं, तो यहाँ 3 लिखते हैं। इसी तरीके से आप पॉपुलेट करते हैं, ये सारा आप पॉपुलेट करेंगे और इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट शो होगा। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट आया है 2, A2, और सिमिलरली ए को कैपिटल हो जाएगा तो कंट्रोल जी से इसको स्मॉल कर लें। ठीक है, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उसी तरीके से चलाते हैं। और इसके बाद जनाब आ जाता है बी। ठीक है, बी को भी सर्च कर लेते हैं, तो बी इसमें नहीं है तो नो मैचेस। सी सर्च करते हैं, सी के 2 रिजल्ट हैं। ठीक है, और हमने फ्रीक्वेंसी भी इसको टूल देख दी है। और इसके बाद डी हमारे 2 हैं। तो अगर आप लोगों का डी कैपिटल हो जाता है तो कोई टेंशन आपने नहीं लेनी, उसका एंड पे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपने जाना है ई पर। तो ई आपके पास कितने हैं, तो 4 रिजल्ट शो कर रहा है, तो आप ई को यहाँ 04 कर लें। ठीक है, और इसी तरह एफ है इसमें, तो एफ हम वहाँ से सर्च करते हैं, चेक कर लेते हैं। एफ नहीं है भाई। इसके बाद जी 1 है, तो G1। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद H। ठीक है, और H को प्रेस करने से एक 1 शो किया उसने। आप कहेंगे यार अभी कैपिटल जो नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको एंड पे इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसके बाद आई है, आई 2 है। ठीक है, और जे। ठीक है, तो जे इसमें कोई नहीं है, छोड़ दें। इसके बाद एक के, इसके बाद एल 2 हैं। ठीक है, और इसके बाद एम है, एम इसमें नहीं है, तो सिमिलरली एन है, 3 है, एन 3 है इसके अंदर। उसके बाद ओ है, ओ भी 3 है। उसके बाद जनाब पी है, P0, Q0, R1,
S1, ठीक है, और उसके बाद T 2 है, ठीक है, और इसके बाद जनाब हमारा आ जाता है U 1 है, ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है V, W, X और Y, ठीक है, Y हमारा एक आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे ये तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। जी इसके अंदर नहीं है, और इस तरीके से हमने तमाम अल्फ़ाबेट 1 बाय 1 सर्च कर लिए हैं, ठीक है, और जी हमें शो नहीं हुआ। तो अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये कितने करैक्टर्स हैं और हमारे करैक्टर्स पूरे हैं। तो इसका आसान तरीका ये है, इसके नीचे एक इंसर्ट रो लो, ठीक है, इसके नीचे रो बनाएं और यहाँ से आप जाएं लेआउट में और यहाँ से फार्मूला के साथ सम ऑफ करें, तो यहाँ आ गया 32। तो आप कैसे पता चलेगा ये कितने करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने इस लाइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, आपने यहाँ इसके बाद कर देना है एक इंटर, ठीक है, और इंटर को चूँकि करैक्टर्स में काउंट नहीं होता अमूमन वर्ड वगैरह में, तो इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से जाना है। अगर यहाँ से आपका वर्ड काउंट के साथ करैक्टर काउंट नहीं है तो आप उसको करैक्टर काउंट विद स्पेसेस करते जाएंगे, तो 31 करैक्टर हैं और एक न्यू लाइन के करैक्टर है, यानी 32 करैक्टर्स हमारे पूरे हैं। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी ट्री में जो फैक्टर्स और जो करैक्टर हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो हमारा हाफमैन एनकोडिंग का जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो रेडी हो गया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम किस तरीके से कैपिटल से स्मॉल करेंगे। शिफ्ट F3 से हो सकते हैं, वैसे ये शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कैपिटल भी हो जाते हैं। तो ये स्मॉलर केस में भी चले जाते हैं। तो स्मॉलर केस में करके आप जल्दी से जान छुड़ा सकते हैं। तो चूँकि हमारा काम हो गया लिहाजा हम इस रो को ख़त्म कर देते हैं और हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद बारी है ट्री बनाने की। तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 वाले सबसे नीचे बनाएं। तो ट्री किस तरीके से बनाया जाएगा, तो मैं आपको उसका आसान सा तरीका बता देता हूँ, तो ख़ुद आप बनाएं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसके लिए इस तरह करना है कि यहाँ शेप पर जाना है और यहाँ शेप से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और शेप की कोई अच्छी सी शक्ल ले लें जो कि आपके दिल को बाती हो। तो मैंने यहाँ ये कर लिया और यहाँ शेप आउटलाइन करके इसकी थोड़ी सी बाउंड्री मोटी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी शेप ज़रा दूर से नज़र आए। और इसकी आउटलाइन भी मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, चलो रेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या से लिखूँगा अपना अल्फ़ाबेट, जैसे ए वगैरह, तो ए, और इसके नीचे कुछ चीज़ लिखनी हो तो मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके एक प्रेस करें जो आपने नीचे लिखना है, ठीक है, और वो करके आपने इस तरीके से छोटा सा बनाना है ताकि ज़्यादा घन ना बने, ठीक है। ये सिलेक्ट करके इसका चूँकि बॉर्डर है इसके नीचे, तो इस बॉर्डर के हम कैसे जान छुड़ाएं, तो आपने इसके जाना है शेप फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन, और इसको बिल्कुल वाइट कर देना है, ठीक है, और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो अब इसके बाकी नोड्स के साथ किस तरह मिलाया जाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि शेप में जाएँ, यहाँ से लाइन लें, ठीक है, और जो लाइंस वगैरह बन रही हैं या जैसे आपने लाइंस वगैरह बनानी है, ठीक है, उस तरीके से आप करते जाएं और इस तरीके से बनाते जाएं और लाइनें इस तरीके से बनाएं, ठीक है। और उनकी भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। शेप आउटलाइन से ब्लैक करनी है तो ब्लैक कर लें, ठीक है, और जिस कलर की करनी है, और शेप इफेक्ट और शेप आउटलाइन में यहाँ वेट को उसको जितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो कर लें, और इस तरीके से आप करते जाएँ। और टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप टेक्स्ट डालते जाएँ और इसका यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से एक कापी बना लें और यहाँ जाके जो आपने करना है करते जाएँ। इस तरीके से इसको भी कापी बना सकते हैं, जैसे ये हो गई है 2 हो गया, और इस तरीके से आप कर लेंगे। और इस तरीके से आपको आप मैं कोडिंग की तरफ लेकर जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने 1 वाले यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो आपने शो करना है। तो फ्रीक्वेंसी 1 वाले हमारे कौन से करैक्टर्स हैं, वो हैं जनाब NL, ठीक है। तो इनको बनाते जाएँ, साथ साथ इनको बोल्ड करते जाएँ ताकि आप कोई भूल ना जाए। GH, ठीक है, GH, ठीक है। और इस तरीके से आपने इस तरह करें कि RS को भी सिलेक्ट कर लें और आप इस तरीके से बनाएं, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ सॉरी, और RS भी आपने कर लिया और UY भी 1-1 इनकोडिंग में है, तो 1-1 फ्रीक्वेंसी है इनकी। तो आपने पहले 1 वाले बना लेने हैं, ठीक है।
और उनको मिलाकर आपने एक नया नोड बना लेना है, यानी 2, ठीक है। 1 + 1 = 2, इस तरीके से आपने नए नोड बनाने हैं उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से आपने 2 वाले भी अलग से बनाने हैं और उनको आपस में यानी ऐड करते जाएँ और इस तरीके से आप अपने हिसाब से ट्री बनाएं, ठीक है। तो चूँकि मैंने आपको आइडिया दिखा दिया तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस 3 पर है तो आप 3 के एक अलग बना लें और उनको किसी तरीके से इनके साथ कनेक्ट कर लें। मतलब मैंने 1 वाले के साथ कनेक्ट कर लिया, आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं जो अकेला मिलता है, ठीक है। इस तरीके से 4 4 मिल के 8 बन गया और 4 और 8 और 4 12, ठीक है। और इसी तरीके से आप 3 वाले अलग कर लें, 4 वाले यानी उस हिसाब से करते जाएँ। और इस तरीके से हमारा 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 8 4 12। और यहाँ आप 4 वाला जो आपका ई है वो करें और साथ साथ आप इन चीज़ों को बोल्ड भी कर दें। तो बोल्ड कर दिया है आप लोगों ने। तो यहाँ बड़ा मज़े का सवाल उठेगा कि जब आप ये सारा कुछ बना लेंगे, ठीक है, आपने काफ़ी सारे नोड वगैरह बना लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक ट्री बना लें, ठीक है। तो अपमैन एनकोडिंग में मैं आप लोगों को ये सारा कुछ सिखाऊंगा कि अपमैन एनकोडिंग होती कैसे और कैसे है। बहरहाल एक आइडिया सोल्यूशन था जो कि आप लोगों को बताना था। तो अब दोस्तों के साथ ये रोला होता है कि जैसे ये सोल्यूशन अपलोड करते हैं, अगले वर्ड के आपस का कोई और वर्जन होता है तो वहाँ जाता है तो उधर कर जाता है, ये गड़बड़ करता है और चीज़ें इधर उधर जाती हैं। तो उसका आसान तरीका ये है, इनको पकड़ें, सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप करके ग्रुप करें। आप जो मर्ज़ी करते जाएँ, ये नहीं, ठीक है, हटेंगे। और सिमिलरली आप इसको टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, ग्रुप करें, ठीक है। आप टेक्स्ट को भी घुमाते रहें तो टेक्स्ट भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एनकोडिंग ट्री बना लें, ठीक है। और ये एक आसान तरीका है, ठीक है, अपना एनकोडिंग ट्री। और इसके साथ मैंने एक ये असाइनमेंट क्लियर कर लिया। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर जब हम उस पर पहुँचेंगे तो उसका क्या नाम है, हम वहाँ जाकर ये आपको अपना एनकोडिंग सही तरीके से सिखाऊंगा। तो उसके बाद आप लोगों को शायद इस तरह की कोई ट्रबल वगैरह शो नहीं होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।